Good morning to all of you. Today we will discuss our next chapter, chapter 2, particle nature and their basic units according to our new syllabus of CBSE class 9th. Okay, so this is our new chapter name. In our chapter 3, all these topics you find you will be get in chapter 3 of old NCERT books. ठीक है, ये जितने भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी आपके चैप्टर 3 में मिल जाएंगे साइंस के चैप्टर में. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर बुक्स नहीं है, चैप्टर्स के नेम अलग है. तो ये न्यू टॉपिक्स एक्चुअली न्यू चैप्टर्स हैं जिसके नेम्स जो है वो न्यू दिए गए हैं. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चैप्टर 2 पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स. ठीक है, पार्टिकल्स नेचर्स, particles you know that. ठीक है, the substances and the things which is made up by to the particle, small particles, and they are become big. We are also made up by to the particles and we are become big in a size. Okay, particles after that and the particles. Okay, तो इसके बारे में ये होते हैं particles होते हैं and after that we will discuss their basic units. पार्टिकल्स का बेसिक यूनिट जो होता है वो होते हैं एटम्स. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट जो होते हैं एटम्स होते हैं. तो ये एटम्स जो होते हैं दिस आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, तो दिस इज नॉट मैटर हियर. व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एटम्स देन वी डिस्कस्ड मोर अबाउट द एटम्स एंड पार्टिकल्स. ओके, नाउ यू कैन बेसिक थिंग्स ऑफ द चैप्टर. ठीक है, जस्ट लाइक हियर बुक तो है नहीं अभी ये वाली हमारे पास. ठीक है, फिर भी आई विल ट्राई टू टीच दिस थिंग्स. ओके, एंड व्हाट फ्रॉम द हाउ विल बी द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, बट दिस इज नॉट मैटर हियर. वी विल डिस्कस डायरेक्टली टू द अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, क्या होता है डायरेक्टली आप इन चीजों को लिखेंगे अपनी कॉपीज में और ये सब चीजें आपकी न्यू वाले बुक्स में भी आ सकती हैं जो हमारे पास अभी नहीं है. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना. ठीक है, कंजर्व करना, सेव करना. ठीक है, दैट मींस इन अ केमिकल रिएक्शन वी कंजर्व मास. मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता और नहीं मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता. ठीक है, अगर हमारे पास 2 एटम्स ऑफ ए है, ठीक है, ये कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है, जस्ट इज ओनली एग्जांपल. ठीक है, 2 एटम्स ऑफ ए है, 2 एटम्स ऑफ बी है. ठीक है, तो क्या होंगे? दोनों गेट रिएक्टेड होकर के दोनों के एटम्स जो होंगे वो दो एक न्यू कंपाउंड्स बनाएंगे 2AB. ठीक है, इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आल्सो नोन एज. ठीक है, बट देयर इज नो केमिकल कंपाउंड्स सब्सटेंसेस इज देयर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड. मास को हम लोग क्रिएट नहीं किए जा सकते कर सकते इन केमिकल रिएक्शंस में. ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, और नहीं हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं व्हेन वी आर ओनली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस. ओके, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको, बल्कि और कुछ नहीं कर सकते वहां पे. ठीक है, अगर आप सभी चीजों को एक साथ एक प्लेस पे रखेंगे एंड when you weighted to these things you get the same क्या बोलना चाहिए, mass is available in the new compound और प्रोडक्ट. ठीक है, जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये आपको मिल जाएंगे. तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन. अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Second law is known as law of constant proportions and also it is known as, इसको एक और नाम से बोला जाता है जिसका नाम है डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज डेफिनेट प्रोपोर्शन. इट इज गिवन बाय प्राउस्ट. ठीक है, प्राउस्ट जो साइंटिस्ट हैं ये उनके थ्रू ये दिया गया है. ठीक है, प्राउस्ट किस नाम लिख दो यहाँ पे, which is given by law of constant proportion. ठीक है, law of constant proportion क्या बोलता है कि in our surround any substances or any product or any mixture, ठीक है, any chemical compound which is made up by through any fixed proportion. ठीक है, उनके बीच में जो बॉन्ड्स का जो रिलेशंस होता है वो एक स्पेसिफिक क्या होते हैं आपके फिक्स्ड रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें. ठीक है, मतलब कि क्या होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में वो फिक्स्ड होते हैं.
जस्ट लाइक इसके पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डेफिनेशन इन अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है जस्ट लाइक वाटर, ठीक है, पानी एक केमिकल सब्सटेंस है, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट, ठीक है, इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, उनके जो मास होते हैं वो जो होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल वाटर, जस्ट लाइक हमारे पास 9 ग्राम पानी है, 9 ग्राम पानी, ठीक है, 9 ग्राम, 9 ग्राम ऑफ वाटर, वी हैव 9 ग्राम ऑफ वाटर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, 9 gram of H2, we have 9 gram of H2O. And proportion, what is the proportion of H2O? H2 proportion is 1:8। मतलब क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो 1 ग्राम होगा और जो ऑक्सीजन का जो एटम्स होगा वो 8 ग्राम्स होंगे। दोनों मिल करके 9 ग्राम वाटर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ही क्या होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, दैट कैन बी मेड अप बाय इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ओके, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस सबकी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होती है। वी विल डिस्कस फर्दर मोर इन अवर टॉपिक्स। ओके, व्हेन वी डिस्कस अबाउट एटम्स, मोल्स, मास, then we can discuss these things also, and how these things is shown to you, and how is these things are making fixed proportion, that all these things we will discuss in our chapters. ओके, बट अभी बस आप इतना जान लीजिए कि व्हाट इज लॉस कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो सभी एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस ऑफ मास में बने होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड जितने भी हमने अभी पहले जो लॉस पढ़े हुए, ठीक है, उन सभी लॉस का जो कॉम्बिनेशन है, दीज आर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, दिस इज गिवन बाय द साइंटिस्ट डाल्टन, जॉन डाल्टन जिसका नाम था, जिनका जन्म 1766 इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ही इज गिवन सम थ्योरी ऑफ द एटॉमिक्स, ठीक है, एटम्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है, ठीक है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर्स हैं हमारे सराउंड में, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दीज आर मेड अप बाय थ्रू जिसको बोलते हैं टाइनी पार्टिकल विच इज नोन एज एटम्स। हमने पहले डिस्कस किया था, पार्टिकल जब डिस्कस कर रहे थे तो क्या होता है, ठीक है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग ना ही केमिकल रिएक्शन में ना ही बना सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम्स हैं और एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल आइडेंटिकल। ठीक है, वो आइडेंटिकल होते हैं, उनको हम लोग चेंज नहीं किया जा सकते। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है, यूनिक होती है, उसके जैसा कोई दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होता है। दिस इज गिवन बाय डाल्टन। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी डिफरेंट एटम्स, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सभी एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एंड हैव डिफरेंट मासेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और सभी के जो मासेस होते हैं एटम्स के, इन अ कंपाउंड्स, इन अ प्रोडक्ट्स, दीज आर ऑल डिफरेंट, यूनिक्स। ओके, कोई भी सेम नहीं रहेगा। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जितने भी एटम्स होते हैं वो होल नंबर्स के, जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, अभी हमने देखा भी थोड़ी देर पहले, वी डिस्कस्ड अबाउट द वाटर। ठीक है, वाटर्स के जो फिक्स्ड रेशियो था वो 8 था। ठीक है, 1:8 था, 8, तो ये ठीक है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जितने भी नंबर ऑफ प्रकार के एटम्स होते हैं, ठीक है, किसी कंपाउंड में, वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि वो फिक्स्ड होते हैं, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट, मतलब वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट सून।